नर्मदे हर। मेरा नाम है पंकज केवट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग माँ नर्मदा से पत्थर निकालकर उनको तराशते हैं, उसके बाद में उसके शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने कई सारे शिवलिंगों का निर्माण किया है। हमारी एक दीदी हैं जो कि नवी मुंबई में रहती हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमें 3 इंच का अखंड स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए। तो उनके लिए हमने तैयार किया है यह 3 इंच का स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वह 3 इंच है तथा जो नीचे वाला भाग है इसे जलाधारी कहते हैं, यह 6 इंच लंबी है। तो दोस्तों, उन्होंने इस शिवलिंग के साथ में पूरा कंप्लीट सेट मंगवाया है, यानी कि यह तो हो गया हमारा 3 इंच का अखंड स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। उसके बाद में आता है त्रिशूल, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। इसकी जो हाइट है वह लगभग 1 फुट की रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थित रखने की जगह नहीं है। मैं आपको शिवलिंग के ऊपर ही रख कर दिखा देता हूँ कि यह त्रिशूल कुछ इस तरीके से होता है। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वह है कलश और स्टैंड। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आप देख सकते हैं कि ये इसे कलश स्टैंड कहते हैं। यह शिवलिंग के आसपास कुछ इस तरीके से रहता है तथा यह कई लंबे समय तक अभिषेक हो जाता है इससे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे अपने आप अभिषेक कैसे होता है। इसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस इस तरीके से रखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पानी की गति है यह हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस गति से पानी शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। तो आप जितनी भी देर पूजा करो उस समय के हिसाब से इसे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यह था इनके साथ में जो कंप्लीट सेट है, उसके साथ में यह कलश और स्टैंड भी आ गया। अब जो अगला जो वस्तु है वह है नंदी भगवान, जो कि 3 इंच के ही हैं, यानी कि 3 इंच शिवलिंग के लिए 3 इंच के नंदी ही लगते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहते हैं, आप देख सकते हैं। तथा यह शिवलिंग के आगे कुछ इस तरीके से इनको स्थापित करते हैं, आप देख सकते हैं। तथा इनके बाद में बसते हैं नाग देवता, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं तथा यह शिवलिंग पर इस तरीके से लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो सेट है यह काफ़ी परफेक्ट है, यानी कि जो तिपाई और लोटा है वह उनकी जो दूरी है शिवलिंग से ऊंचाई है वो भी एकदम फिक्स तरीके से बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दिख रही हैं। जो नाग देवता हैं आप देख सकते हैं, नाग देवता का जो मुख है वह जल की धार से बिल्कुल छोटा है, यानी कि थोड़ा ही पहले है। यानी कि सब कुछ अपने हिसाब से पूरी तरीके से व्यवस्थित सेट है, जिसे कि हम लोग 3 इंच का स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग का कंप्लीट सेट कहते हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार के शिवलिंग बनवाने हैं या फिर पहले से हमारे पास कई सारे शिवलिंग अवेलेबल रहते हैं, तो आपको भी अगर अपने घर के लिए इस प्रकार के शिवलिंग चाहिए हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर दिए गए हैं। हम इस प्रकार के शिवलिंग कई वर्षों से लगातार बनाते आए हैं तथा इन्हें पूरे भारतवर्ष में लगातार भेजने का काम करते हैं। इस शिवलिंग का कलर गहरा होने की वजह से इसे हम लोग स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसके अलावा भी नर्मदेश्वर शिवलिंग में कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि जैनोधारी होता है, कालाग्नि होता है, त्रिलोचन होता है, महाकाल होता है, त्रिपुरधारी होता है। तो यह जो सारी आकृतियाँ, सारे कलर होते हैं, यह पूर्णतः माँ नर्मदा के पत्थरों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तथा उन्हें तराशने के बाद में ही जब शिवलिंग का निर्माण होता है, शिवलिंग स्पष्ट बनता है, तभी यह आकार उभर कर बाहर आते हैं। तो इन सभी प्रकारों में जो घर के लिए सबसे अच्छा या सबसे उत्तम शिवलिंग या सबसे उत्तम प्रकार होता है वह स्वयंभू प्रकार ही होता है। इसलिए अधिकांशतः यानी कि 100 में से 90 शिवलिंग हमारे पास से स्वयंभू ही जाते हैं, जिनमें कि अखंड वाले भी रहते हैं। जैसे कि घर में 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक रखते हैं, तो उनमें अखंड भी रहता है और अलग अलग वाले भी रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको मैं और भी जो हमारे नए नए शिव भक्त लगातार इन शिवलिंगों का निर्माण करवाएंगे उनके बारे में जानकारी मैं आपको देता रहूं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।